आदि, आदि उठो, दवाई लेकर आया मैं आपके लिए। ठीक है, चलो लेट जाओ। ज्यादा तबीयत खराब हो ना तो मुझे बताना, ठीक है? ठीक है। सो जाओ। हाँ हेलो विनायक। वजदान भाई, आपने हादी को दवा पिला दी? हाँ बस अभी भी पिलाई है, लेकिन उसका बुखार अभी भी बहुत तेज है। आप एक काम करें, गीले कपड़े की पट्टियां उसके माथे पे रखें और गीला कपड़ा उसकी हथेलियों पे भी फेरें। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। वजदान भाई, आप हादी को मेरे पास ले आए। मैं कल ले आऊंगा उसे, अभी तो उसकी तबीयत बहुत खराब है, देर भी बहुत हो गई है। ठीक है, ख्याल रखिएगा, अपना भी और हादी का भी। थैंक यू विनायक। फोन पर हदायत देने से बेहतर था अमली तौर पे कुछ करती उस बच्चे के लिए। वजदान भाई कह रहे थे कि वो हादी को कल ले आएंगे। मैं खुद उस बच्चे के लिए बहुत परेशान हूं। जाहिर है उस घर में ना उसकी मां है ना तुम हो। अब मर तो बच्चे संभालने से रहे। आप ठीक कह रहे हैं, और हादी भी सबको मिस कर रहा है, इसीलिए उसे इतना तेज बुखार हो गया है। जाहिर है छोटा है वो, कुछ मां से कहना चाह रहा होगा या मां का गम खा रहा होगा। अब मां के अलावा तो सिर्फ तुम हो जो उसके बहुत करीब हो, और तुम्हें हम यहां ले आए। मुझे भी हादी की बहुत फिक्र हो रही है। मैं तो कहता हूं लोगों को गोली मारो, तुम वहीं जाओ और वहां जाकर बच्चे को संभालो। आप फिक्र ना करें ताया जान, मैं इसका ख्याल रखूंगी। रख लोगी ना? मुझे हादी से ज़ारा आपी की खुशबू आती है। मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा उसे अपने पास रखूं, एक लम्हे के लिए भी उसे खुद से जुदा ना करूं, उसे हमेशा संभाल के रखूं। अल्लाह करे जो कह रही हो वो कर भी पाओ। आदि, WWF इस बार रेसलिंग होनी है, भूलना नहीं। मानी खाला, आप मुझे छोड़ के क्यों गई थी? मैं आपको याद कर रहा था। मैं जानती हूँ मेरी जान, आपको बुखार भी हो गया था ना। भाई अब कैसी तबीयत है हमारे फ्रेंड की? आपका फ्रेंड अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यहाँ जो आगे। इस बार इसे यहीं छोड़ दो। हाँ मैं सोच रहा हूँ उसे यहीं छोड़ जाता हूँ, फिर आपको जब दिल चाहे तो इसको वापस छोड़ देना। वैसे भी 1-2 दिन में इसकी गवर्नेंस भी आ जाएगी। जरा आप मेरे साथ आइए, ज़ारा के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है। जी बाबा चले। आइए। खाना खाना है हादी ने?
ये आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता मनाहिल। जी जानती हूँ। देखें अभी कितना खुश है, कितना पुरसुकून है, जबकि कल इसकी बुखार से हालत ख़राब हुई हुई थी। तो बस ठीक है, आप हमारे पास ही रहना। ओके मनी खाला, मुझे नाना के पास जाना है। अच्छा जाओ बेटा। मनाहिल मैं सोच रहा था कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं सिकंदर अंकल से रिश्ते की बात करना चाह रहा था। अभी नहीं रामिस, अभी घर के हालात अच्छे नहीं है। जब तक सारा भी ठीक नहीं हो जाती मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। और फिर हादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। हाँ ये भी ठीक है, बट अगर आप हाथी की जिम्मेदारी शादी के बाद भी निभाना चाहें तो मुझे कोई इशू नहीं है, रेस्ट अश्योर्ड। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी घर में सब सारा पी की वजह से गमज़दा है, दुखी है। और फिर उनके बगैर मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ किसी मुनासिब वक्त का, लेकिन आपका जो भी डिसीजन हो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। रामिस आई हैव सम वर्क, या निकलते हैं ठीक है? बाबा बाबा आप भी रुके ना। मैं नहीं रुक सकता, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। आप जाओ मानी खाला के साथ खेलो। आजा मेरी जान। चलें? बाय हादी। नूडल्स खाओगे? कौन सा फ्लेवर पसंद है? चिकन? तो क्या हुआ, हम फिर चले जाएंगे? भाई मनाहिल, अब हमारा बेटा हमें छोड़कर नहीं जाएगा। इसे तो अभी से वरदान भाई याद आ रहे हैं। यार कुछ दिन तो रुको ना। देखो ना, यहाँ पर मानी खाला है, नानी बुआ है और मैं हूँ। हम सब मिलकर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। आप सब तो हैं, लेकिन बाबा तो नहीं है ना, मम्मा भी नहीं है। जिनके मम्मा पापा नहीं होते वो बच्चे कैसे रहते हैं? जैसे मैं रहती हूँ। मेरे भी तो अम्मी अब्बू नहीं है ना, लेकिन मैं फिर भी रह रही हूँ। मानी खाला, मुझे मम्मा पापा क्यों याद आते हैं? सबको याद आते हैं क्योंकि हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। दोनों में से एक भी दूर चला जाए तो हमें बहुत याद आता है। मेरे माँ बाप तो अल्लाह मियाँ के पास है ना, मैं उन्हें याद भी करूँ तब भी उनके पास नहीं जा सकती। मेरी मम्मा तो मुझसे दूर चली गई हैं, वो मुझे पहचानती भी नहीं है। बेटा वो बीमार है ना, और उन्हें बीमारी भी यही है। वो मेडिसिन खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। वो वाकई ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल, वो बहुत जल्द ठीक होके आ जाएंगी। फिर आप उनके पास चले जाना। और फिर वैसे भी अगर ज़रा आप भी कुछ दिन हॉस्पिटल में हैं तो क्या हुआ, आपके बाबा तो है ना। मानी खाला, मुझे बाबा के पास जाना है, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। अच्छा यार, चले जाना वैदान के पास। तो मनाहिल, इसे ले जाना इसके बाबा के पास। हमसे तो ये बात भी नहीं करता। कर रहा हूँ ना आपसे बात। नहीं यार, तुम अपने पापा को बहुत याद करते हो, नाना बू को नहीं याद करते। अच्छा बाबा को यहीं बुला लेना। हादी, 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 मैं कब से आवाज़ें दे रहा हूँ आपको, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बाबा मुझे मानी खाले के साथ गेम खेलनी है ना। अंदर चलो, आपकी नई गवर्नेंस सही है, आपको उससे इंट्रोड्यूस कराना है। हादी बेटा आप जाओ, मैं आपका वेट करूंगी। मानी खाला आप यहीं बैठे, मैं आता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो मनाहिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? अपनी और तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में एक अहम बात करनी है। आप फ़ोन पे ही कर लीजिए, कोई मसला है क्या? देखो मसला कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम बाहर बैठकर आराम से बात करें। ऐसी भी क्या बात है जो आप फ़ोन पे नहीं कर सकते? मनाहिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो होती हैं कुछ ऐसी बातें, मैं कह रहा हूँ ना, हम बाहर मिलेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, मैं वादा नहीं करती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अभी मैं वजदान भाई के घर हूँ, कुछ देर बाद ताया जान के घर जाऊंगी। देखो मैं एक काम से यहाँ पर आया हूँ, मुझे कुछ वक्त लगेगा, मैं आता हूँ, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा। नहीं, ड्राइवर है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, ओके, टेक केयर।
मानी खाला, मुझे ये आंटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं उन्हें समझाऊंगी कि आपको बिल्कुल भी ना डांटे, आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेंगी। मानी खाला, क्या ये आंटी हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ मेरी जान, वो आपके साथ रहेंगी और आपका बहुत ख्याल रखेंगी। मानी खाला, आपसे भी ज्यादा। जी मुझसे भी ज़्यादा। चलो थैंक यू। आपके खाने का टाइम हो गया। नहीं, मुझे नहीं खाना खाना, मैं कार्टून देखूंगा। क्या मतलब है नहीं खाना? टाइम हो गया, चलो उठो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा खाना, मैं कार्टून देखूंगा। उफ अल्लाह, कितना बदतमीज बच्चा है। दी बाबा, ये लो रिमोट, आप देख लो कार्टून। हैरू बाबा, ये आंटी बहुत डांटती हैं। वजीदान साहब ने रखा है इन्हें आपके लिए। ये आंटी मुझे गुस्से से भी देखती हैं। कोई बात नहीं बेटा, आपके बाबा आते हैं, मैं बात करूंगा आपके बाबा से। अस्सलाम वालेकुम। इतनी रात को फ़ोन किया आपने? हाँ बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। खैरियत? नहीं कुछ खास नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है। वो क्या? मैं नाहिल वही बताना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे कहीं बाहर मिलना चाहता हूँ। वो बात घर पे नहीं हो सकती? नाहिल कुछ बातें होती हैं जिनके लिए तन्हाई की ज़रूरत होती है। प्रॉमिस, मैं अभी भी तन्हा हूँ। और अभी क्या, मैं तो हमेशा से तन्हा हूँ। ऐसा क्यों कह रही हो नाहिल? मैं ठीक कह रही हूँ रामिस, आप अपनी मोहब्बतों के दर मुझ पे खोल रहे हैं और मैं आने वाली मोहब्बतों के लिए हर रास्ता बंद कर चुकी हूँ। मैं नहीं मानता, मोहब्बत तो अपना रास्ता खुद बना लेती है। रामिस, मेरे अंदर मोहब्बत दम तोड़ चुकी है। बयान की सूरत में हर जज्बा, हर खुशी मेरे अंदर मर के दफन हो चुका है। नहीं मनाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। माना तुम्हारी आंखों में उदासी है, लेकिन मैंने इनमें जिंदगी की चमक भी देखी। मनाहिल तुम्हें कल जरूर आना चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखो खुद को एक मौका देने में कोई बुराई नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। प्लीज आ जाना, आई विल वेट। मनाहिल। जी? मनाहिल, आज की रात है तुम्हारे पास, अपने दिल से जरूर पूछना क्या वो मेरा नाम सुनकर धड़कता है या नहीं। कुछ भी हो जाए, मैं कल रामिस से मिलने नहीं जाऊंगी। मैं रामिस से मोहब्बत नहीं करूंगी। झूठ मत बोलो, तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तुम्हें उसकी मोहब्बत का हर अंदाज अच्छा लगता है। तो क्या मैं हार मान लूं? मैं रामिस की मोहब्बत को जीतने का एक और मौका दूं? वो जीत चुका है तुम्हारा दिल, तुम्हारी बिखरी जिंदगी उसके कदमों में सिमट जाना चाहती है। तुम्हें जरूरत है उसकी, उसके साथ की। सच कह रही हो, मुझे रामिस की मोहब्बत ने हरा दिया है।
हादी, खेलने का टाइम ख़त्म हो गया है, चलो जाओ अपनी बुक्स लेकर आओ। ये आखिरी लेवल कर लूं? अभी आपके होमवर्क करने का टाइम है, चलो जाओ अपना बैग लेकर आओ। आंटी प्लीज ना, प्लीज। मैंने क्या कहा है? बुक्स लेकर आओ। हेलो। हाँ। अच्छा। अच्छा, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बुक्स निकालो। कॉपीज भी मैं निकाल के दूँ आपको? पेंसिल बॉक्स नहीं है मेरे बैग में। कैसे बच्चे हो आप? कोई भी चीज़ आप संभाल के नहीं रख सकते? चलो बुक्स निकालो, मैं पेंसिल बॉक्स लेकर आती हूँ। मिस यू मॉम। मॉम मुझे छोड़ के क्यों चली गई हैं? ये आंटी तो हर वक्त डांटती ही रहती हैं। ये क्या हर वक्त तुम इस तस्वीर को देखते रहते हो? चलो इधर दो, दें, लाएं, दें, ये तस्वीर मुझे दें। कितने सुस्त हो तुम, कोई काम आपने टाइम पे नहीं करना। हादी। रुको। जाओ।
आदि 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 मामा आती आती हाँ भूल गए हो मामा को। खाना कौन खिलाता है? भूल कैसे जाते हो आदि? मामा बिल्कुल याद नहीं आती क्या? छोड़ के क्यों चले गए हो? मुझे बहुत याद आने वाली। मामा के पास होते हो ना? मामा के पास होते हो ना? बताओ किससे फोन मिला रहे हो? किसी को नहीं। मेरी शिकायत लगाना चाहते हो? हाँ नहीं। खबरदार, अगर किसी को बताया ना बहुत मारूंगी मैं तुम्हें। शोरूम में बंद करूंगी। जाओ यहाँ से, चलो गो टू योर रूम। फजदान भाई के घर से इतनी कॉल्स इस टाइम किसने की है? हेलो, आप? जी मैं हादी की गवर्नेंस बात कर रही हूँ। ओह, आपके नंबर से कॉल्स आई हुई थी मुझे। जी वो मैंने पूछना था कि हादी को खाने में क्या पसंद है? हादी की फेवरेट डिश, उसे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और चाइनीज भी शौक से खाता है। हादी कैसा है? उसकी तबीयत ठीक है? वो बहुत खुश है और उसकी तबीयत भी ठीक है। और मेरे आ जाने के बाद तो वो अपनी मम्मा को भी नहीं याद करता है। क्या कर रहा है वो? वो तो कब का सो गया। इतनी जल्दी? जी मैं ऐसे टाइम से सुलाती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए मैं हादी से कल बात कर लूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम वजदान भाई, कहाँ गायब हो गए आजकल? बिल्कुल कोई खबर ही नहीं। बस यार ज़ारा की वजह से ऑफिस से कुछ काम थे, वही निपटा रहा हूँ। और आगे की क्या मसरूफियत है? कुछ खास नहीं, बस 1-2 दिनों के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना है। अच्छा वजदान भाई, ऐसा है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। असल में बात यह है वजदान भाई कि आई मीन इट्स लिटिल ऑकवर्ड, लेकिन मैं मनाहिल को बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं सोचा था कि आपको बता दूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ज़ारा की भी यही ख्वाहिश थी। इनफैक्ट वो काफ़ी बार मुझसे कह भी चुकी है कि मैं इस हवाले से तुमसे बात करूँ। हाँ भाई सॉरी, आई मीन द टाइमिंग इज़ नॉट राइट। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बट यू नो, और आई थिंक भाभी अगर ठीक होती हैं वो सुनकर बहुत खुश होती हैं। या खुश तो बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा भाई, मैं और मामा आ रहे हैं सिकंदर अंकल से बात करने, फिर मैं मामा के साथ ही लाहौर चला जाऊँगा। तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वोट पक्का। अच्छा और सुना है हादी की तबीयत ठीक है? हादी ठीक है, वो ज़ारा को बहुत मिस करता है। चले भाई ठीक है, फिर मैं जब पहुंचूंगा तो मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। रामिस की पसंद मेरी पसंद है। अगर आप लोगों को रामिस पसंद है तो हम मनाहिल को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। अरे बिटिया, हमें तो रामेश मियाँ पहली ही नजर में भाग गए थे, और हमारी मनाहिल बिटिया वो तो है ही इतनी प्यारी कि दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं भाई, मनाहिल बिटिया से भी किसी ने पूछा है? बेटी की रजामंदी लेना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, हमारी बिटिया को भला क्या एतराज हो सकता है। और वैसे भी ये जो लड़कियों की खामोशी होती है ना, यही तो नीम रजामंदी हुआ करती है। क्यों बिटिया, हैं? बात तो ठीक है, लेकिन अभी हमारे घर के हालात शादी के लिए ठीक नहीं। हम कौन सा कल ही बारात लेकर आ रहे हैं, आप हाँ तो कीजिए। अरे हाँ तो सिकंदर। हाँ है तो बस फिर हाँ है। बस आज से मनाहिल बिटिया हमारी हुई। माशाल्लाह। मुंह मीठा कीजिए। मुबारक हो भाई, आप सबको भी मुबारक। अरे अरे, क्या हो गया मेरी जान? बिटिया, ये पानी पानी पियो मेरा बच्चा, पानी पियो। शुक्रिया। रामिस के पापा हयात होते तो कितना खुश होते। अरे बिटिया, अल्लाह की मर्जी, उसमें भला किसका दखल है? आप मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए मिठाई। थैंक यू। जी वजदान साहब, मैं बात करवाती हूँ। तुम्हारे बाबा का फोन है, ठीक से बात करना। जी बाबा ठीक हूँ, ये बहुत रखती है जी, बहुत खुश हूँ। जी वजदान साहब, जी मेरे होते हुए आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, सब टाइम टेबल के मुताबिक हो रहा है। जी ओके, अल्लाह हाफिज। चलो उठो, बात लो। नहीं आंटी, मुझे नहीं नाना, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे बुखार भी है। शुरू हो गए हैं तुम्हारे ड्रामे? हाँ चलो उठो अभी, चलो। अरे बिटिया, हम हैं ना, आप आओ, बैठो हमारे पास। कोई बात नहीं बुआ, मैं कर लूंगी। बेटा, वजदान नहीं आया? मामा वो उन्हें दुबई जाना था किसी काम के सिलसिले में, तो इसलिए। दुबई? मुझे बता करने गया? नहीं अंकल, आई थिंक मनाहिल को उन्होंने बता दिया था शायद। जी मुझे बता कर गए थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो कल ही चले जाएंगे। अरे वो हमारा बच्चा हादी, वजदान, उसको भी तो नहीं साथ लेकर चले गए? नहीं बुआ, हादी यहीं पर है गवर्नेंस के साथ। वजदान भाई को चाहिए था कि वो हादी को यहीं छोड़ जाते। कमाल करता है ये लड़का, एक अजनबी गवर्नेंस के पास छोड़ के चला गया। अस्सलाम वालेकुम पापा।
वालेकुम सलाम। बताकर भी नहीं गए तुम? आई एम सो सॉरी बाबा, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मैंने मनाहिल को बता दिया था कि मुझे किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है। और हादी? एक्चुअली बाबा मैंने उसके पास गवर्नेंस छोड़ दिया है। मैंने फोन किया था, सब खैरियत है। तो ये वापसी कब होगी अब? बाबा बस कल सुबह को वापसी है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ताया जान, हम कल चले हादी को मिलने? हाँ, पहले हम ज़ारा को मिलने जाएंगे हॉस्पिटल, फिर हादी को भी मिल लेंगे। चलो बैठो अब इधर आराम से। आंटी, मुझे सर्दी लग रही है, पानी भी इतना ठंडा था। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता पानी ठंडा हो या गर्म हो, चुप करो। आंटी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी सर्दी निकल जाएगी तुम्हारी। अब बाकी के बाल अपने खुद सुखाओ, समझ आइए? मुझे और भी बहुत काम है। मम्मा, मम्मा, मम्मा आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई हैं? मम्मा, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? बाबा, बाबा, मम्मा, आप आ जाए ना। मानी खाला, आ जाए ना। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों इतनी रात को मेरी नींद खराब कर रहे हो? आंटी, डर भी लग रहा है और ठंड भी लग रही है। रुको, चुप करके ब्लैंकेट लो, उठाओ, अभी उठाओ, इसे लो और सो जाओ। आंटी, आंटी मेरी बात तो सुने।